हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? यस, अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसका नाम है विटामिन। और ये टॉपिक 10th क्लास से लेकर किसी भी क्लास, चाहे वो कोई सीटेट का बीएड वालों का एग्ज़ाम हो या फिर 12th वालों का कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये एक जनरल टॉपिक है और इसके लिए कोई भी अन्य बालक भी सुन सकता है, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम के लिए जनरल टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आप लोग समझने जा रहे हैं विटामिन, ध्यान से सुनेंगे। और आपकी जो काम की चीज़ है विटामिन की, केवल उतना ही कंटेंट मैंने इसमें कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन और इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे विटामिन। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन का मीनिंग क्या है। विटामिन का मीन्स देखिए, विटामिन का मीन्स देखिए, बीटा और एमीन, यहां पर एमीन या विटामिन, तो बिट प्लस एमीन के साथ आप इसे विटामिन कहेंगे। एमीन का अर्थ है यहां पर एक तरह से इसेंशियल, आवश्यक, और विट का अर्थ है यहाँ लाइफ से, जीवन से। तो यहाँ अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो हम कहेंगे कि ये वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। अब कैसे एसेंशियल होते हैं, और इस वर्ड को सबसे पहले कई बार कंपटीशन में यही पूछ लेते हैं कि विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो अगर आपको याद रखना है तो छोटा सा शब्द है, अगर आप फूंक मार दोगे तो भी वो शब्द याद हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा फूंक मार दोगे, इसका अर्थ क्या है कि आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद रहे। फूंक के नाम से देखिए फंक लिख दिया मैंने, ये फंक। हॉकिंस फुंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग एक तरह से जीवन के अर्थ में किया था। और इसका अब जानिए कि ये विटामिन जीवन के लिए उपयोगी क्यों है और इनका नाम किस लिए विटामिन कहा गया। देखिए, ये देखा गया कि अगर हमारे भोजन में कुछ आवश्यक पदार्थ नहीं पहुंचते हैं बैलेंस डाइट में, तो उनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर बहुत से रोग हो जाते हैं। अब हमने विटामिन को शरीर में नहीं पहुंचाया भोजन के साथ, तो उनकी कमी हुई शरीर में, तो उनसे क्या हुआ, रोग हो गए। क्योंकि हमारे शरीर के लिए एक बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। अब देखिए, कई बार बच्चे क्या होता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, इसको भी डिफाइन करना बच्चों को बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। और इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें हमारे सभी आवश्यक तत्व होते हैं, मिनरल होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भूल जाते हैं, जल होता है, आयरन होता है। नहीं, आपको ऐसे कहना है। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा फैट से, विटामिन से एंड मिनरल्स, खनिज तत्व। इनकी अगर उचित मात्रा होगी हमारे भोजन में, तब हम उसे कहेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। और ये संतुलित आहार हम सबको, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखिए, हम सबको क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी बीच में देखिए, अभी कुछ ही समय हुआ है, कोरोना डिजीज आई थी, और उस कोरोना डिजीज में लोगों ने तरह तरह की कि ये काढ़ा पियो, ये बाबा रामदेव की दवाई खाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। अरे, इम्यूनिटी पावर ऐसे नहीं बढ़ती। आपने शाम को कुछ खाया और इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। इसीलिए बैलेंस डाइट और विटामिन जैसी चीज़ों के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, चाहे वो किसी क्लास की बात हो और चाहे एग्जाम की बात हो। इसको जानना ही जरूरी नहीं है, इसके महत्व को समझना जरूरी है। अब ये विटामिन जब हमारे बॉडी में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी कमी होगी और उनसे बहुत से रोग हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी चूंकि कमी से रोग होते हैं, तो इसलिए इनसे कहते हैं कमी से होने वाले रोग, अभाव रोग। अभाव मीन्स कमी, तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको कहते हैं हम अभाव रोग या डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ तक आपने बच्चा पार्टी ये समझ लिया कि विटामिन का मीनिंग क्या है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। देखिए, विटामिन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया विटामिन। ठीक है, बार बार मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। तो विटामिन को एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए, फैट का मतलब वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। इस तरह से हमने दो भागों में विटामिन को डिवाइड कर दिया। इधर वाटर मतलब जल में घुलनशील। तो अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता लगने जा रही है कि इनको हम कैसे याद रखें। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी विटामिन का नाम दे देते हैं, बताइए ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल। तो मैं आपको याद रखने का एक फंडा बताता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, फैट सॉल्युबल में पहले लिखता हूं। जैसे मान लिया किसी के सिर में दर्द होता है तो कहता है भाई आज बड़ा हेडेक हो रहा है, हेडेक। अब दो बार मैंने कहा हेडेक। ठीक, इसी हेडेक को आप एडेक के नाम से याद रखिए। देखिए, ADEK, एडेक। तो ये अगर आप हेडेक से एडेक याद रखोगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपको याद हो जाएंगे। अब दूसरा है इधर देखिए बच्चा पार्टी, वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल आपको कैसे याद रहेगा? तो आप ये उधर से ध्यान रखिए कि बसा के नाम में देखिए बा और सा है, तो इस बा से बी और सा से सी। इस तरह से आपको जल में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन याद रहेगा। अब बहुत जल्द जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनको आपको अभी बताने जा रहा हूं। अब देखिए कि मान लिया क्वेश्चन आया कि विटामिन ए, यहां मैं आपको बता रहा हूं अलग से। यहां देखिए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है और इससे कौन सा रोग हो जाता है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहां पर पॉइंट है। विटामिन ए के बारे में जब मैं बताऊं तो मान लिया मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बेटा अगर आंख में को कौन सा पॉइंट है जब वो खराब हो जाए तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सब बच्चे बता देते हैं सर रेटिना। जब हमारी आंख में जो रेटिना पॉइंट है अगर वो खराब हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। उसी रेटिना के नाम से आप याद रखिए कि रेटिना, देखिए रेटिना, मैं हिंदी में लिखा हूं रेटिना, इसके आगे केवल ला और लिख दीजिएगा, ला अक्षर। तो विटामिन ए का ये रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा, रेटिनॉल, ये याद हो जाएगा। अब देखिए जब रेटिना खराब हो गया तो हमें दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये कहा जाता है कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रात को कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा याद रखने के लिए, हंसने हंसाने के लिए कहूँ कि भैया एक ऐसी लड़की है जो रात को अंधी, तो हम कहेंगे अरे रत अंधी, तो यानी रात को अंधी, रतौंधी, तो नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं रतौंधी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल और रोग का नाम हो गया रतौंधी। ऐसे ही देखिए एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी के बारे में, सी। अब देखिए सी से जो डिजीज है वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी ये पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग कौन से विटामिन से हो जाता है। अब देखिए इसे मैं अगर थोड़ा याद कराने के लिए मैं लिखता हूं, देखिए एस्कॉर्बी, एस्कर्वी। अगर हम किसी अमेरिकन से यहाँ इंडिया में आ जाए, उससे कहेंगे हम बेटा भैया जरा बोल के बताना ये क्या लिखा है, तो क्या कहेगा, हम लोग तो कह रहे हैं स्कर्वी, तो कहेगा एस्कॉर्बी, एस्कॉर्बी। अब देखिए एस्कॉर्बी, अब इसी में अब विटामिन कौन सा है, सी। तो देखिए एस और बी के आगे मैं सी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक,
बिक, और इसके आगे एसिड और लिखते एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ये हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। ऐसे ही एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। तो जल्दी से सुनिए विटामिन डी के बारे में। देखिए, जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दांत निकलने में उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो हड्डियां कमजोर होने पर जो रोग होता है उसे हम कहते हैं रिकेट्स या सूखा रोग। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी होने पर उसका सीधा संबंध किससे? हड्डियों से। तो कैल्शियम के नाम से विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है बच्चा पार्टी वो है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूं, विटामिन डी इसको, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम के नाम से कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होगा उसे हम कहेंगे सूखा रोग, रिकेट्स। तो ये देखिए, डी का हो गया, सी का बच्चा पार्टी स्कर्वी हो गया, विटामिन ए से रेटिना खराब हो गया तो रेटिनॉल, और ये अंग्रेज पार्टी हो गई एस्कॉर्बिक एसिड। और एक विटामिन देखिए, अगर क्वेश्चन कई बार ये आता है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसका संबंध ब्लड के कोआगुलेशन से, रक्त के थक्कीकरण से होता है। मतलब उस विटामिन को आपको बोलना है कि जो, जैसे कभी क्या होता है कि चोट लग जाती है, और चोट लगने पर ब्लड का जो कोआगुलेशन है, थक्का है, वो 5 से 7 मिनट में बन जाता है, लेकिन कई बार वो थक्का नहीं बनता। तो उसके पीछे कौन से विटामिन की कमी है? तो हम कहेंगे विटामिन के। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब रक्त का थक्का नहीं बनता तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है उस व्यक्ति में? तो आप कहोगे विटामिन के। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि विटामिन क्या होते हैं, शरीर में इनकी अगर कमी हो जाए तो इनकी कमी से होने वाले रोग को हम अभाव रोग या डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इनकी डिस्कवरी के रूप में साइंटिस्ट थे फूंक मार दो, याद रहेगा। और इनका क्लासिफिकेशन वाटर सोल्यूबल, वसा के नाम से बीसी और हेडेक के नाम से एडेक। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रहेगा। बाद बाकी विटामिन बी का काफ़ी लंबा रेंज है, B1, B2, B3 और B12 तक। तो बहुत सारे विटामिन है, तो इसलिए उसकी कमी से रोग होगा वेरी। तो अब डिटेल इसकी हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक